Hello bachcho, let's read this question. The question says a particle moving in a straight line traversed half the distance with velocity v0. The remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time and velocity v2 for other half of the time. The mean velocity of the particle averaged over the whole time of motion comes out to be a V naught V1 plus V2 divided by B V naught plus V1 plus V2 where A and B are positive integer. Then find A plus B. तो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि एक पार्टिकल है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसने जो टोटल डिस्टेंस है उसका हाफ डिस्टेंस, सपोज करिए ये हमारा एस डिस्टेंस है जो कि टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस है और स्ट्रेट लाइन में है इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा सेम रहेगा। तो हमारा हाफ डिस्टेंस उसने किस वेलोसिटी के साथ कंप्लीट किया? वी नॉट वेलोसिटी के साथ किया। और जो बचा हुआ था वो सपोज करिए ये हो गया हमारा बचा हुआ डिस्टेंस, तो ये उसने हाफ टाइम में, सपोज करिए अगर ये टोटल हमारा टाइम है टी डैश, तो उसने इस हाफ टाइम में v1 वेलोसिटी के साथ ट्रैवल किया और बचा हुआ जो हाफ टाइम था वो v2 वेलोसिटी के साथ ट्रैवल किया। जरूरी नहीं है कि उसने हाफ डिस्टेंस ही कवर किया हो, डिस्टेंस ये किसी भी रेशो में हो सकता है। अब हमें ये बताना है कि जो मीन वेलोसिटी है वो ए वी नॉट वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाय बी वी नॉट प्लस वी वन प्लस वी टू के इक्वल है, तो ए और बी की वैल्यू हमें बतानी है। तो द की कॉन्सेप्ट this question is velocity is given by displacement upon time and mean velocity is total displacement divided by total time। अब पहले केस में let the distance s is traveled in t1 seconds with velocity v naught। तो जो ये पहला हाफ था डिस्टेंस का वो उसने v नॉट वेलोसिटी के साथ t1 टाइम में कंप्लीट किया। तो v नॉट इज इक्वल्स टू हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया s डिवाइडेड बाय t1 और t1 इज इक्वल्स टू s बाय v नॉट। लेट दिस बी क्वेश्चन 1। अब इसमें दूसरे उसमें लेट द डिस्टेंस, और इसमें ये कह सकते हैं रिमेनिंग डिस्टेंस, ये जो बचा हुआ हाफ डिस्टेंस था रिमेनिंग डिस्टेंस s इज traveled for t2 seconds with v1 velocity and t3 second with v2 velocity। मतलब हम ये कह सकते हैं कि t2 सेकेंड के लिए उसने v1 वेलोसिटी से ट्रेवल किया और ये वाला जो पार्ट था वो उसने v2 वेलोसिटी से किया। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हाफ ऑफ द टाइम, यानी हमारा t2 और t3 सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे t2 इक्वल्स टू t3 इज इक्वल्स टू t। ये हो गया सेम। तो हमारा जो रिमेनिंग डिस्टेंस था s इज इक्वल्स टू v1 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस v2 मल्टीप्लाइड बाय t और v1 प्लस v2 मल्टीप्लाइड बाय t। से हम ये लिख सकते हैं t is equals to s divided by v1 plus v2। Let this be equation 2। अब यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2s।
ये भी s है, ये s है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2s हो गया। और टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू t1 प्लस t, वेयर t इज इक्वल्स टू t2 प्लस t3। तो अब अगर इसको हम मीन वेलोसिटी के फॉर्मूले में पुट करते हैं, सो मीन वेलोसिटी इज mean velocity is equals to total displacement 2s divided by t1 plus, अब अगर हम यहाँ पे t1 और t की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी हैव mean velocity is equals to 2s divided by t1 हमारा कितना है, s divided by v नॉट, और t हमारा कितना था, s डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2s डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम वैसे लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे v नॉट v1 प्लस v2, यहाँ पे आ जाएगा s अगर कॉमन ले लेते हैं तो दिस विल बी v1 प्लस v2 प्लस v नॉट, तो s से s गेट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2v नॉट v1 प्लस v2 होल डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v नॉट। ये क्या निकल गई हमारी, ये हमारी मीन वेलोसिटी। अब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं क्वेश्चन में जो दिया है, ऑन कंपेयरिंग विथ a v नॉट v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय b v नॉट प्लस v1 प्लस v2, we have a is equals to 2 and b is equals to 1, therefore a plus b is equals to 3। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक।